साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट, इसके अलावा बीजेपी से आरती मेहरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नरेश अग्रवाल साहब भी कुछ ही पलों में जुड़ेंगे और लखनऊ से हमारे साथ कांग्रेस से हिलाल नकवी साहब यहां पर मौजूद हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हिलाल नकवी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके मंत्री कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा हो या फिर कोई और XYZ, और बयान के बाद आप पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते कि उनकी निजी राय है, और बेनी बाबू के मामले में भी कांग्रेस की यही प्रतिक्रिया आई है। जी हाँ, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जहां तक कि जो बेनी बाबू ने कहा है वो मुलायम सिंह यादव के ऊपर पर्सनल अटैक किया है। इसके ना कहीं भी कोई पार्टी लाइन नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कुछ नहीं कहा है, उन्होंने किसी तरह के कोई राजनीतिक बात नहीं कही है, वो उन्होंने एक पर्सनल अटैक किया है। और जब पर्सनल अटैक उन्होंने एक जनसभा में किया, पर्सनल अटैक उन्होंने लोकसभा के अंदर किया, ये कैसा पर्सनल अटैक है? इसका जवाब तो बेनी बाबू दे पाएंगे, क्योंकि जहां तक कि कांग्रेस का सवाल उठता है तो कांग्रेस ना तो इसकी पार्टी है और ना ही कांग्रेस की ये कोई रणनीति है। ये आपने खुद कहा कि ये कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं है। मधुसूदन आनंद जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके के आरोप मुलायम सिंह यादव पर बेनी प्रसाद वर्मा लगा रहे हैं, न केवल बेनी प्रसाद वर्मा बल्कि एक समय में मुलायम सिंह के सगे होते थे बेनी प्रसाद वर्मा, और आज केंद्रीय मंत्री हैं बेनी प्रसाद वर्मा, जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाती है अगर वो कोई बयान देते हैं? देखिए, इसकी एक पृष्ठभूमि है। समाजवादी पार्टी में जिस तरह से दूसरे जो मुलायम सिंह से के परिवार के लोग हैं, उसके अलावा दूसरे लोगों को जिस तरह से अलग थलग किया गया, उसका ही परिणाम था कि बेनी प्रसाद वर्मा बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। दोनों समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे हैं, जो मौजूदा समाजवादी पार्टी है। हालांकि अपने आप को लोहिया से जोड़ते हैं, लेकिन लोहिया से इनका कोई खास लेना देना नहीं है। और वो इस बात से भी प्रमाणित होता है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भाषा संसदीय भाषा नहीं है। आप अपने विरोधी को की आलोचना कीजिए, आप अपने विरोधी को घेरिए, लेकिन इस तरह की बात करना ये निहायत जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही कारण है कि कांग्रेस भी उनको इस मामले में वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। कांग्रेस ने कह दिया है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मंत्रीगण इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। लेकिन ये बात भी सही है कि उनके कुछ ग्रीवांसेस हैं, उनकी कुछ पुरानी अदावत है, उस अदावत के चलते वो बार बार ये चीजें सामने आती हैं। पहले भी उन्होंने कुछ कहा है, और इस बार जो उन्होंने कहा वो तो बहुत ही जरा कहना चाहिए कि बिलो स्टैंडर्ड है, और मतलब वो उसको किसी भी दृष्टि से उसकी समर्थन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अजय कुमार जी, हमने ये नहीं कहा, लेकिन थोड़ा हिलाल नकवी साहब ध्यान आकृष्ट है कि कांग्रेस की इसमें कोई रणनीति नहीं है। मतलब ये कि मुलायम सिंह यादव के बाहरी समर्थन की आपको जरूरत है, लेकिन आप चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव सावधान की मुद्रा में रहें, और इस काम के लिए आपने बेनी प्रसाद वर्मा को चुना। बेनी प्रसाद वर्मा असंसदीय भाषा का इस्तेमाल जो करना ही नहीं चाहिए वो संसद में करते नहीं। आपने जो बात कही कि आज कांग्रेस खासकर आप डीएमके के समर्थन वापसी की धमकी के अगर परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, तो कांग्रेस यह अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो मुलायम सिंह जी को या बहुजन समाज पार्टी को नाराज कर पाए। और इसका मतलब होगा कि सरकार गिर जाएगी और चुनाव किसी भी वक्त। लेकिन बेनी बाबू ने आईना दिखाने का काम किया। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि जो उन्होंने कहा है वो सत्य है, सच है। नहीं, देखिए, जहां तक बेनी बाबू का सवाल है, जो उनकी पुरानी समाजवादी पृष्ठभूमि की चर्चा भी कर रहे थे मधुसूदन आनंद जी अभी, तो मैं आपको इसमें ये कहना चाहूंगा कि बेनी बाबू इस मामले में, बयानबाजी के मामले में बेजोर हैं और बेबाक हैं। ये कोई पहली बार उनकी टिप्पणी नहीं है। उन्होंने भाजपा को पहले ही आतंकवादी करार दे दिया है, आतंकवादियों की पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी को डकैतों का गैंग कह रखा है, और मुलायम सिंह को जो कहा वो आपने सुना, और ये सब सार्वजनिक सभा में कही है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। चाहे भाजपा को, अब इधर देखिए कि राहुल गांधी, वो जिस पार्टी में है उस पार्टी के भी अनुशासन को नहीं मानते हैं। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ और मैं इस रेस में नहीं हूँ, और बेनी बाबू दूसरे ही दिन जाकर के एक सार्वजनिक सभा में कहते हैं कि नहीं, यह चुनाव तो 2014 मोदी वर्सेस राहुल होगा और राहुल ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर ऐसी स्थिति बनी, यूपीए वापस सत्ता में आती है, तो हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे। तो ये है बेनी बाबू का बेजोर और बेबाकीपन
बयान का रिकॉर्ड, जो बिना उनकी पीठ पर हाथ के नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, बिना पीठ की नहीं। आप देखिए, अगर मैं 13 दिसंबर की जब पूरा राष्ट्र पार्लियामेंट पे अटैक की भर्त्सना कर रहा था, होमेज पे कर रहा था, तो बेनी बाबू का एक बयान आया कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए। फिर बेनी बाबू का एक बयान आया कि महंगाई तो बड़ी अच्छी चीज है। फिर आपको याद दिलाऊं कि बेनी बाबू ने 2012 में चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन को ही चैलेंज कर दिया कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, क्योंकि मैं तो 9% मुस्लिम मतों को देने की वकालत करूंगा। और अगर मैं थोड़ा इसके पीछे जाऊं तो जो समाजवादी पृष्ठभूमि है, मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो उनकी जो ट्रेनिंग है बेनी बाबू की, वो कांग्रेस की ट्रेनिंग नहीं है। राजनारायण जी इस तरह के बयान देने के लिए बड़े मशहूर थे। लालू प्रसाद जी का वो बयान आपको याद होगा जब उन्होंने कहा कि मैं हेमा मालिनी के सुंदर गालों की तरह बिहार में सड़क बनाऊंगा। तो समाजवादी लोग इस तरह के बयानबाजी करने के लिए जाने जाते रहे हैं, जो मधुसूदन आनंद जी को भी याद आएगा। लेकिन मैं इसके पीछे एक चीज बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मुलायम सिंह यादव ने बेनी बाबू के साथ मिलकर जो पौधा लगाया था, उसी के कड़वे फल अब वो खा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इसके पीछे एक चीज और समझिए कि आखिर ये गुस्सा क्यों फूटा। जो ये गुस्सा क्यों फूटा, ये जो एक अभी बता रहे थे मधुसूदन आनंद जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, समाजवादी पार्टी का वृक्ष साथ लगाया और छोड़ के आना पड़ा। इससे आगे का एक सवाल है, बेनी बाबू जी को 2014 का चुनाव बांदा से लड़ना है और वहां पे मुलायम सिंह जी ने एक ऐसा कैंडिडेट दे दिया है जो कि इनकी जमानत जब्त होने वाली है। कोई नहीं बचा सकता। जैसे पिछले चुनाव में इनके बेटे की जमानत जब्त हुई, तो बेनी बाबू इस बात से काफी नाराज हैं कि उनकी अपेक्षा थी कि मुलायम सिंह जी मुझे कोई एक वहां पे कमजोर उम्मीदवार देंगे और मैं जीत करके संसद में आ सकता हूं। आनंद सिंह उनके कृषि मंत्री हैं। प्रीति वर्धन जी को वहां से मुलायम समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट दे दिया है। तो असली जो दर्द है वो इस बार जमानत जब्त होने का डर है। और बेनी जी इस तरह का बयान इसलिए दे रहे हैं कि भाजपा कहीं से कमजोर टिकट दे दे और वो रेस में आ जाए, चुनावी रेस में। तो असली जो पर्दे के पीछे की कहानी है वो न तो प्रेमी प्रेमिका के गुस्से की कहानी है, बल्कि वो एक राजनीतिक कहानी है जो बांदा के इर्द गिर्द घूम रही है। इसलिए यह बयान पहले सार्वजनिक सभा में उत्तर प्रदेश में दिया गया है, संसद तो बाद में। चलिए, आरती मेहरा जी, जो अजय कुमार जी ने आकलन किया, आप इससे सहमत हैं क्या? देखिए अनुराग जी, मेरी इसमें दो सोच है। ऐसा दिखाई देता है कि या तो ये सोची समझी रणनीति है कि जैसे जयपुर में शिंदे जी ने भारतीय जनता पार्टी पे आतंकवादी होने का, हिंदू टेररिज्म और ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग लेके आते हैं, ऐसा बोला और उन्हें अपनी बात वापस लेनी पड़ी और खेद प्रकट करना पड़ा। अब फिर संसद के अंदर केंद्रीय मंत्री स्तर का व्यक्ति जिसे इतना मर्यादित रहना चाहिए, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है जो संसदीय भाषा नहीं है। उसमें दिखाई देता है कि या तो ये मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कल एक बड़ा इशू हेलीकॉप्टर परचेज का आने वाला है, उसके पूरी उसकी लूट का और उसके डिटेल उससे भटकाना चाहते हैं। या फिर दूसरी बात और है कि अगर वो बड़े वरिष्ठ यूपी के नेता है बेनी प्रसाद जी, और एक साथ रहे, पहले समाजवादी रहे और अब कांग्रेस में कांग्रेस के मंत्री हैं, उनके बड़े पार्टनर हैं, उनकी एक थाली की चट्टी बट्टी है, उन्होंने उनकी सरकार को बचाया हुआ है, अपना पूरा समर्थन दिया हुआ है, तो अगर वो ऐसे बोल रहे हैं तो अगर उसमें सत्यता है तो उस पे भी ध्यान जाना चाहिए। चलिए, मैं आतंकवादी बोल रहे हैं और तो ये विषय बड़ा पेचीदा है। मुझे नहीं लगता नहीं प्रसाद ने ऐसे ही बोलने के लिए बोल दिया। चलिए अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। रणनीति के तहत संसद में बोला, उन्हें मालूम था कि ऐसा बोलने पे तो बरसेगा ही बरसेगा। बिल्कुल। हिलाल नकवी साहब, अगर आरती मेहरा जी को ऐसा लगता है तो क्या गलत लगता है? संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ जी बेनी बाबू के बयान की निंदा करते हैं, कांग्रेस कहती है कि ये उनका निजी बयान है, लेकिन बेनी बाबू कहते हैं कि मैं अपने बयान पे कायम हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? जब बेनी बाबू जो है वो अपने निजी तौर पे कोई बयान दे रहे हैं, वो मुलायम सिंह यादव जी, फिर बात हिलाल नकवी साहब, निजी तौर पर घर में बैठ के दिया जा सकता है, निजी तौर पर बयान जनसभा में नहीं दिया जाएगा, निजी तौर पर बयान लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर नहीं दिया जाएगा। अखिलेश यादव की तारीफ की है, इससे पहले उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ भी की है और पब्लिकली तारीफ की है उन्होंने,
और उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश यादव जो है वो मेरा भतीजा है। हाँ। तो इस वजह से आप इसको किसी भी तरह तो से मुलायम सिंह यादव भाई हुए ना इस हिसाब से जी उनके। और बेनी बाबू नहीं, मुलायम सिंह आपस यादव की तो फिर बात है। भाई हुए ना उनके। ये तो बेनी वो भतीजे तो भाई हुए। नहीं हिलाल नकवी साहब, आप थोड़ा सा बात को ट्विस्ट देना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मैं कहता हूं बेनी बाबू ने जो कहा वो उनका निजी विचार हो सकता है, लेकिन आप ये मानते हैं कि निजी विचार जनसभाओं में नहीं दिए जाते, निजी विचार सदन के अंदर व्यक्त नहीं किए जाते, निजी विचार असंसदीय भाषा के तहत नहीं बोले जाते। नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो इस वक्त बेनी बाबू ने किया है, जिस तरह से कहा गया है, जो भाषण होते हैं, जो जनसभाएं होती हैं, वहां के पर आदमी बहुत कुछ निजी बोलता है, क्योंकि पार्टी लाइन जो है वो कभी भी ये नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है। हम लोगों के जितने भी हमारे सहयोगी दल के हैं, जितने भी हमारे समर्थन दे रहे हैं, उनके खिलाफ कभी कोई बयानबाजी नहीं की गई है। नहीं, लेकिन चलिए जनसभा की बात मैंने मान ली। अनुराग जी अगर ऐसा नहीं है जी अनुराग जी, हाँ बोलिए आरती जी। हाँ अनुराग जी अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली वो ये कहते हैं कि उनके तार आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं और उनका इस तरह से वो मुझे मरवाने की कोशिश, तो फिर तो इसमें तय तक जाने की जरूरत होगी। समाजवादी सब लोग कह रहे हैं कि बेनी प्रसाद जी को तुरंत निलंबित किया जाए, उनसे मंत्री पद लिया जाए, लेकिन मुझे तो लगता है फिर ऐसे में तो कांग्रेस को जरूरत है कि उनके केंद्र में बैठे हुए एक बड़े मंत्री जो पुराने उनके साथी रहे हैं और वो बहुत तालमेल के साथ पहले रहे हैं, तो कहीं उनके तार न जुड़े हो, तो इस बात के लिए तो एक इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए। इसमें तो एक और आरती जी आपका इशारा किस तरह पे खुलकर बोल दीजिए। मैं तो खुल के बोल रही हूँ कि अगर बेनी प्रसाद जी अगर इस तरह से मानते हैं कि वो आतंकवादी है, तो फिर इंक्वायरी बिठाए ना जी। जैसे सुषमा स्वराज जी ने भरी सभा में कहा था कि अगर हम ट्रेनिंग कैंप में भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी और वो ट्रेनिंग दी जाती है, तो फिर आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए ना जी। आप बयानबाजी क्यों करते हैं? आप गृह मंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं। अगर आप हम पे आरोप लगाते हैं, आप कोई सड़क चलते हुए कोई आम व्यक्ति नहीं है, आप ही गृह मंत्री हैं, तो आप इल्जाम सिमिलरली अगर ये उन्हें आतंकवादी कहते हैं तो आप केंद्र के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, मनोहर बहुत अच्छी बात उठाई आरती मेहरा जी। हिलाल नकवी साहब से मैं पूछे लेता हूँ, कार्रवाई करें। आप तो सूत्र जानते हैं, आप तो कड़ियां जानते हैं कि इनकी कहाँ मेल रहे हैं आतंकवादियों आरती जी से मेरा 2 सवाल है। तो ये तो देश के लिए घातक है, तो जो चीज देश के लिए घातक है उस पे तो पहले कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी नहीं, चाहिए। लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा जी ने ये भी कहा है कि भाजपा आतंकवादियों की पार्टी है। मालेगांव ब्लास्ट के बाद ये प्रमाणित हो चुका है। तो आप इंक्वायरी कमेटी 2 मांग कर रही है। और मेरा दूसरा सवाल सुन लें आप। कौन बच रहा है? मेरा सवाल सुन लें आप, फिर जवाब दें। पहला सवाल मेरा यह है कि उन्होंने बेनी प्रसाद वर्मा जी ने भाजपा को आतंकवादियों का पार्टी कहा है, और दूसरी बात जो आप कह रही थी कि इस तरह के असंसदीय भाषा का प्रयोग राजनीति में कहीं से मान्य नहीं है, तो जब मोदी जी 50,000 के गर्लफ्रेंड की बात करते हैं शिमला के चुनाव में जाकर के, और जब मोदी जी इस तरह के असंसदीय भाषा की बात करते हैं, तो भाजपा चुप क्यों होती है? उस पर कार्रवाई की बात क्यों नहीं होती? और तब फिर इस असंसदीय भाषा का सवाल क्यों नहीं उठता है? मतलब जो आपको सूट करे तब तो आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे। अभी यहाँ अजय जी एक सवाल, अगर आपको यहाँ एक सवाल अजय जी हम मुद्दे से भटक जाएंगे। आप ही की बात में से मैं सवाल आरती जी से पूछता हूँ। आरती जी, इसको सीधे से यूं समझे आप, और बहस से रिलेट रहेगा, तो एक सवाल ये बनता है कि अगर बेनी बाबू ने बीजेपी को भी आतंकवादियों की पार्टी कहा, तो जिस इंक्वायरी की आप बात कर रही हैं वो बीजेपी की तरफ से पहल क्यों नहीं हो गई फिर इस आरोप पर? मैं तो आपसे कह रही हूँ ना, मैं तो इनको भी कह रही हूँ, और मैं शिंदे जी को जो होम मिनिस्टर है, नहीं आप कह रही हैं ना, लेकिन पार्टी ने क्या स्टैंड उठाया इसके ऊपर? स्वराज ने, हमने तो खुले में कहा ना कि अगर आप हमें सोचते हैं कि हमें ट्रेनिंग कैंप मिले हुए हैं, आरएसएस के कैंप्स में आतंक के उसके कैंप मिले हैं, और हम हिंदू टेररिज्म और सेपरेट टेररिज्म की बात करते हैं, तो आइए ना, हम तो संसद में बैठे, आप हमारे खिलाफ इंक्वायरी शुरू करें, आप इनिशिएट करें। सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता खुले में ये चेतावनी देती हैं, तो मैं तो उसी बात को बढ़ा रही हूँ कि आपसे कह रही हूँ, करें ना। ये बोल क्या रहे हैं, गीदड़ भपकिया क्या दे रहे हैं? ये जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। ये इधर से उधर मेन
इशू से भटकाने का प्रयास है इनका। ये राजनीति में दूसरी तरह की गंदी रणनीति को लाके अपने बचाव के पक्ष ढूंढते हैं ये कांग्रेसी। जी हिलाल साहब कुछ इस पर कहेंगे? देखिए आरती जी जो है वो कुछ ज्यादा इमोशनल हो रही है और वो व्यक्ति और पार्टी के अंतर को नहीं समझ पा रही है। जो भी कहा गया है वो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से बेनी प्रसाद यादव जी ने व्यक्तिगत रूप से कहा है, और जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कहा है तो इसके बारे में कहीं भी पार्टी को लेकर के आना या जो दुनिया भर के आरती जी जो भी कह रही हैं उसके बारे में बोलने को कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए क्योंकि एक बात बहुत साफ सी है कि जहां तक अपोजिशन का सवाल उठता है तो ये बहुत हम अफसोस के साथ कह सकते हैं कि जो हमारी मेजर अपोजिशन पार्टी है उसने कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बिहेव नहीं किया है। हमेशा वो जो है वो चीजों को भटकाना, संसद का बायकॉट करना, बिल आ रहा है तो उसके सामने ना आना, दुनिया भर की चीजें ये करते चले आ रहे हैं। तो इनको इसके लिए ये सब दिखाई दे रहा होगा, मगर कांग्रेस की कभी भी ये राजनीति नहीं रही है, कभी भी कांग्रेस ने इस तरह से भटकाव का काम नहीं किया। चलिए मधुसूदन आनंद जी, क्या जो बार बार हिलाल नकवी साहब निजी राय बेनी बाबू की और व्यक्तिगत आरोप की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि निजी राय और व्यक्तिगत आरोप के लिए संसद एक सही जगह है? असंसदीय भाषा का जिस तरीके से इस्तेमाल किया बेनी बाबू ने उसको देखते हुए? देखिए सारी चीजों को आप थोड़ा तर्क से देखिए। अगर कांग्रेस ये चाहती कि बेनी प्रसाद के जरिए मुलायम सिंह को अपमानित करती तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सरकार जो कि पहले से ही प्रॉब्लम में है, पहले से ही उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वो एक और संकट को आमंत्रित करती। तो क्या ये समझो मधुसूदन जी कि बेनी बाबू कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के लिए गड्ढा खोद रहे हैं? नहीं, बेनी प्रसाद जी जो हैं वो मैं समझता हूं कि कांग्रेस में ऐसे बहुत से नेता हैं जो कांग्रेस हाईकमान का या कांग्रेस संगठन के आदेशों की जरा भी परवाह नहीं करते। उसमें पक्के खांटी कांग्रेसी भी रहे हैं जो इस तरह के बयान देते हैं। ये कांग्रेस में एक बहुत बड़ा दोष हो गया है पैदा। और बेनी प्रसाद तो कांग्रेस की संस्कृति से आते ही नहीं है और मुलायम सिंह से उनकी पर्सनल खुंदक है, इसलिए उन्होंने बयान दिया है। उस बयान का मैं इस बात से मतलब मुझे लॉजिकल ये लगता है कि कांग्रेस संगठन ने उनसे नहीं कहा कि आप इस तरह का बयान दीजिए, बल्कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज बाकायदा कहा है कि कांग्रेस इस तरह के बयान के साथ नहीं है, इसका समर्थन नहीं करते और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये बेनी प्रसाद जो है वो मुलायम सिंह यादव से अपनी जो व्यक्तिगत उसकी खुन्नस है वो उसके कारण ये सब कुछ कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया भी आपको कि वहाँ बांदा से चुनाव लड़ना है, ये भी एक एंगल हो सकता है और उन्होंने वहाँ एक ताकतवर उम्मीदवार मुलायम सिंह वहाँ खड़ा करना चाह रहे हैं, तो ये भी एक बात हो सकती है। तो लेकिन संसद प्लेग्राउंड है, संसद उसका प्लेग्राउंड है और ये देखिए संसद के जरिए वो अपने स्कोर सेटल करेंगे। संसद में संसद से पहले ये बात हो चुकी है बाहर, और संसद में चूंकि उन्होंने मांग की कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो उन्होंने इस तरह की बात संसद में कही। ये तो बहुत ही शर्मनाक है कि संसद का एक दिन का पूरा कार्यकाल, पूरा एक दिन का कामकाज प्रभावित हुआ है इससे, और कितना पैसा उसमें खर्च होता है ये भी सोचिए। लेकिन मैं माफी चाहूंगा आरती जी, अनुराग जी, मुझे तो लगता है कल भी होगा इसमें जो है सिर्फ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ही आगे नहीं है, इसमें सारी पार्टियों का चरित्र एक जैसा रहा है। वो अपने पर्सनल मुद्दों के लिए संसद को बंधक बनाती रही हैं और भारतीय जनता पार्टी भी ये मुद्दा संसद वाला मुद्दा फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हिलाल नकवी साहब, क्या आप ये मानते हैं कि अगर बेनी बाबू अपनी कोई राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि की मंशा भी पाले हुए हैं तब भी उनको प्लेग्राउंड के तौर पर संसद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये गलत है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल भी संसद में रह करके संसद की मर्यादा का पालन हर एक को करना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि संसद की मर्यादा का उल्लंघन हो, चाहे वो संसद का बहिष्कार करके किया जा रहा हो उसका उल्लंघन या उसकी मर्यादा का जो उसकी मर्यादा पूरी तरह से करना चाहिए। तो क्या कांग्रेस बेनी बाबू को हिदायत देगी? देखिए ये तो जो हाईकमांड है निश्चित रूप से इसके ऊपर विचार कर रहा है और निश्चित रूप से उनको जो है वो देगी हिदायत।
बिल्कुल, तो ये समझा जाए हिलाल नकवी साहब के बेनी बाबू। अनुराग जी मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी आरती जी। जी अनुराग जी, तो ये उस समय क्यों नहीं कराया? अगर कांग्रेस को हिदायत देनी थी तो उसी वक्त, क्योंकि संसद प्रॉपरली चले ये तो कांग्रेस की ही मेनली जिम्मेदारी है, तो ऐसी जिम्मेदारी में उनके ही केंद्रीय मंत्री आपके मुंह से इस शोभा तरह नहीं का दे रहा विस्फोट है। करते हैं। संसद प्रॉपरली चले ये शब्द तो आप ऐसा लोगों के करते मुंह हैं से तो तो शोभा ही नहीं देते हैं। नहीं आप छोड़िए ना जी, हमारे मुंह से संसद क्या के शोभा? बारे में आप आप जिनकी कुछ ना बात बोले है आप तो ये उनकी अच्छा बात होगा। करिए। आप नहीं, उनकी बात करिए बिल्कुल जिनकी भी ना बात बोले। आप जो आप जो संसद मुद्दा के है उस विषय में, मुद्दे पे संसद रहिए, के उससे कार्यप्रणाली, भटकने या आप संसद के विषय भटकाने में का कुछ भी प्रयास ना न बोले। करें, उसी क्योंकि मुद्दे पता पर नहीं चलता संसद कितनी के अंदर मिली आप जुली लोगों ने क्या साठगांठ क्या है। किया है ये आप लोग बहुत इस अच्छे से सारे जानते में हैं। मुलायम सिंह का और कोई किस तरह से नुकसान नहीं संसद हो को रहा। आपने डिरेल किया, मुलायम किस सिंह तरह की से तो आपने वोट भी और पोलराइज्ड बिल्कुल हो रही डिरेल है। किया, ये सब लोग जानते हैं। नहीं, लेकिन हिलाल नकवी साहब, अगर ये मान लिया जाए कि प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे साहब के बयानों के लिए अगर संसद में हंगामा किया हो, कार्रवाई न होने दी हो, बढ़ती महंगाई को लेकर के इस तरीके का हंगामा किया हो कि संसद न चल पाई हो, तो फिर भी एक बात समझ में आती है। लेकिन अगर बेनी बाबू के बयान और मुलायम सिंह पर उनके आरोप और फिर मुलायम सिंह के पलटवार को लेकर हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित होगी, इसे आप कितना सही मानते हैं? ये प्रश्न चिन्ह है इन पे बहुत बड़ा। देखिए ये जो वहां के ऊपर स्पीकर हैं उन्होंने तय किया होगा। निश्चित रूप से इसके अंदर कांग्रेस जो है वो तो कहीं से इन्वॉल्व नहीं थी। कांग्रेस ने क्या बहिष्कार किया क्या संसद का, या संसद के अंदर कांग्रेस ने हंगामा किया है? नहीं, कांग्रेस भी हंगामा कर सकती थी। अगर सरकार एनडीए की होती तो यही भूमिका कांग्रेस की होती। फिर बढ़ती महंगाई को लेकर या किसी भी मुद्दे पर आप भी सरकार का विरोध करते। नहीं, कांग्रेस का आप ये तो मानेंगे कि नहीं, और ये कांग्रेस तो का एक किसी ही तरह सरकार है, का कोई लाइफ दबाव पार्टनर है। नहीं है, कोई बड़ा नैतिक मुश्किल है। उनका कोई क्योंकि किसी जो- तरह का नैतिक जो एक भूमिका होती है वो कांग्रेस की नहीं है। जी। आप एक कांग्रेस का मंत्री इस तरह की बात कर रहा है, केंद्रीय और मंत्री। केंद्रीय मंत्री, और उसके बारे में खड़े होकर बात करते हैं कि इसका हमें अफसोस है। संसदीय कार्य मंत्री और मंत्री महोदय अभी भी कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं माफी नहीं चाहे मांगूंगा, मुझे और निकाल दो आप। मुमकिन है कि बेनी बाबू कल भी कोई बात कह दें। आप ये कोई बात है? अगर आप कांग्रेस के यही हिस्सा होगा। जी। हैं तो कांग्रेस के हिस्से हैं तो कांग्रेस को कहना चाहिए कि आपकी ये बात हमें स्वीकार्य नहीं है, आप माफी पार्टी मांगिए। डेकोरम क्यों नहीं फॉलो कर रहे बेनी बाबू? हिलाल साहब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप निंदा कर रहे हैं उनकी, आप उनकी निजी राय बता रहे हैं, लेकिन उनको हिदायत नहीं दे रहे। पार्टी निकाल देगी तो आप ले लेंगी। जो राजनीतिक चरित्र की बात कर रहे पार्टी हैं कि निकाल इस क्यों नहीं मुद्दे देती बेनी पे बाबू को? सभी दल एक हैं। अगर पार्टी निकाल देगी तो क्या गारंटी है कि आप नहीं ले लेंगे या बेनी बाबू देखिए, जी मुलायम दूसरी सिंह पार्टी जी में का नहीं चले कोई जाए। नुकसान अभी इसमें नहीं हो रहा जो उनको बोला है। कांग्रेस के उस सांसद ने मेरा तो जिसने टॉल strongly ब्रिज ऐसा मानना है पे कि राइफल ये दिखाया जो आई कार्ड जो मांगने पे, वो ये आपकी कह पार्टी रहे में है। हैं। शामिल हो गया। वो आपकी पार्टी में है। अभी कांग्रेस के एक सांसद ने जो असंसदीय व्यवहार किया सड़कों पे, आई कार्ड मांगने पे राइफल दिखाया, वो आपकी पार्टी में शामिल है। तो कल इस बात की क्या गारंटी नहीं है कि बेनी प्रसाद जी आपके साथ गलबहियां करते न दिखे। और ऐसे ऐसे बयान देते हैं, आपके नेता के बयान देते हैं, कांग्रेस के नेता बयान देते हैं कि इस देश में बलात्कार के लिए 90% इस केस में महिलाएं खुद जिम्मेदार हैं, और वो नेता सांसद का चुनाव जीतते हैं, एमएलए का चुनाव जीतते हैं, आपके तो संगठन में बड़े बड़े राष्ट्रपति के मंत्री पुत्र बनते क्या हैं। कहते हैं? ये जो आपके राष्ट्रपति के पुत्र क्या कहते हैं? इस विषय पे मत आइए। नहीं, वो आरती आपके भी लेकिन राष्ट्रपति नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ आरती, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बहस का मुखर्जी के बेटे ने नहीं। क्या कहा? राष्ट्रपति बनते ही उनके कि लिपस्टिक और वो लगा के लड़कियां जब यही चली तो मैं जाती कह हैं, रहा नहीं, हूँ। अगर राष्ट्रपति के बेटे ऐसा कहते हैं और वो अगले दिन तो उसको उदाहरण मान करके, उसको आदर्श बना करके किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं मिल सकता ना आरती जी। मैं नहीं चाहता हूँ कि बहस तो ये इस आप पॉइंट क्यों पर इस मुद्दों नोट पे पर भटका खत्म। रहे हैं कि 90% लड़कियां खुद जिम्मेदार होती हैं? मैं नहीं आप कह रहा, क्यों आपके विषय पे राजनेता भटका रहे हैं? कहते हैं, आपके आप राजनेता भटका कहते क्यों हैं, रहे हैं और रोज विषय तक से? बदलते रहते आप हैं। और देखिए, आप एमएलए खुद एक देखिए, चारित्रिक आपके पतन की आपके बात लोग हो क्या रही थी, बोलते हैं? इसके राजनीतिक बाद पतन क्या की बात बोल जो रहे हैं आपके मधुसूदन लोग? आनंद जी कर रहे थे, वो मैं कह आज रहा आप था क्या कि इसमें बोलते सब हैं? दल इससे का अच्छा शोभा रिकॉर्ड नहीं एक देता बराबर आपको ऐसी है। बात इसमें करते कोई हुए। किसी से कम नहीं है, बिल्कुल हमाम में शोभा नहीं सब देता बराबर आपको ऐसी नहीं। बात करते हुए। आप आज बात करिए, आपकी ही सरकार है, आपके ही अलाइंस पार्टनर है, गठबंधन है आपका। मुलायम सिंह ने आपकी सरकार बचा रखी है, आपके ही मंत्री उनको बोलते हैं। पता नहीं क्या सांठ गांठ है अंदर। या तो आप देश को गुमराह कर रहे हैं, संसद का समय व्यर्थ कर रहे हैं, और कल बहस न छिड़े हेलीकॉप्टर डील्स की जो लूट मचाई है उस पे बहस न हो, उससे हटा रहे हैं, या फिर और इनकी अंदर की
मिली भगत है। आपको जी। बताया और मैं क्या फिर ये साठ कह गांठ? रहा हिलाल हूं साहब, कि मुलायम सिंह जी का इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला जो बोला है, क्योंकि हिलाल नकवी जी, वोटर्स पोलराइज्ड आरती जी होते हैं। सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं कि ये सब आपके अंदर की साठगांठ है। आप चाहते हैं अहम मुद्दों से देश का ध्यान भटक जाए, अहम मुद्दों पर चर्चा न हो और इसी तरह हंगामा होता रहे। देखिए, ये कार्यप्रणाली बीजेपी की रही है, ये कोई नई बात नहीं है और बराबर उन्होंने संसद का इसी तरह से इस्तेमाल किया है, तो इसलिए आरती जी को यही समझ में आ रहा होगा। और रही बात इसकी कि जो ये कोई साठगांठ है या ये, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी बहुत अच्छी तरह से सरकार चल रही है और हेलीकॉप्टर डील की जहां तक सवाल उठता है तो उसके ऊपर बहस करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और ये भी एनडीए के वक्त की ही बात है जी। ये एनडीए के ही समय की डील है, हेलीकॉप्टर डील जो है, और उन्हीं के समय में इसके अंदर जो कुछ किया गया है वो है। तो इसी वजह से ये खुद भी चाहते हैं कि कल लोकसभा अगर ना चले तो इनके लिए बेहतर है। जी, तो चर्चा करवाइए। चर्चा के लिए हम तो तैयार हैं। हम लोगों ने हम कभी भी जी, जी, चलिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए रुकिए आरती जी हिलाल साहब रुकिए, दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार सुना देते हैं आज सदन में क्या कुछ हुआ। बेनी बाबू और मुलायम सिंह यादव ने एक दूसरे पर क्या आरोप प्रत्यारोप किए। अच्छा ठीक है, तो अभी उनको बोलने दीजिए। ठीक है, बोल कौन नहीं जानता है? अच्छा, ये क्या बोलेंगे कि क्या औकात है जो बोलेंगे? तो क्या समझते हैं? तो उनको बोलना है ना, आप कह रहे हैं ना, तो उनको खड़ा किया। क्या हम अब बोलेंगे क्या गलत? गलत बोलेंगे? अगर ये अभी सुनेंगे नहीं, मंत्री जी से सुनना चाहते हैं आप कि नहीं? हुआ होता है। इनको मौका दिया जाएगा। क्यों मौका दिया जाएगा? हम चाहते हैं कि खेल व्यक्त करें इस बात को। माफी मांगे। कल्याण सिंह से हाथ किसने मिलाया? और गोथा कांड के बाद मुसलमान कह के समाजवादी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ी मोदी को जिताने के लिए। आतंकवादी न हिंदू होता है न मुसलमान, ये आतंकवादियों के संरक्षक हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा नरेश अग्रवाल साहब को मिस कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ उनका जुड़ना तय था लेकिन वो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। क्या वजह रही उसके पीछे मैं नहीं जानता, लेकिन हिलाल नकवी साहब यहाँ पर जिस तरीके से बेनी बाबू मुलायम पर उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई गोधरा के बाद उन्होंने जो है गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ा, मोदी की मदद की, उन्होंने जो है वो जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जिक्र किया कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव ने उसमें बहुत बड़ा हाथ था, कल्याण सिंह के साथ जिस तरीके से उन्होंने हाथ मिलाया, लेकिन इस सब के दौरान तो वो खुद समाजवादी पार्टी में थे। आज वो इस बात को क्यों कह रहे हैं? वो खुद समाजवादी पार्टी में थे, इसमें कोई शक नहीं है और ये उनका अपना परसेप्शन है। और देखिए इसका जवाब वही दे पाएंगे, हम बराबर कह रहे हैं कि उनके अपने परसेप्शंस हैं, ये उनका अपने बयान है, इसके जवाब वो खुद दे पाएंगे। नहीं, मेरा सवाल ये कि ये सब बातें वो आज क्यों बता रहे हैं सदन के अंदर? ये सब बातें, ये बात वो आज क्यों बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव उन्हें मरवाना चाहते थे, मायावती को मरवाना चाहते थे, उनके आतंकियों से संबंधित, ये बात आज क्यों कह रहे हैं वो? अनुराग जी आरती जी आता हूँ आपके पास। यही कहा कि इसका जवाब सिर्फ बेनी बाबू दे सकते हैं। नहीं, जवाब मांगने जाइए तो बेनी बाबू कोई नया शिगुफा छोड़ देते हिलाल साहब, ये एक बड़ी समस्या है। नहीं अनुराग जी, एक बात हम क्या कह सकते हैं अनुराग जी, हम क्या कह सकते हैं इस बात? नहीं तो बेनी बाबू के आगे कांग्रेस बेबस है, मतलब उनकी असंसदीय भाषा के सामने कांग्रेस ने घुटने टेक दिए, मैं ये मान लूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए उसका बराबर हम भी आपके चैनल पे आके कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। कांग्रेस बराबर ये बात कह रही है। ये बात आप इंडिया न्यूज से कह रहे हैं, लेकिन क्या ये बात आप बेनी बाबू से कह सकते हैं? मेरा मतलब है कि आला कमान बेनी बाबू को हिदायत देगा कि इस तरह की असंसदीय भाषा का वो इस्तेमाल संसद में तो कम से कम न करें। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से वो हिदायत देगा, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि वो उनको हिदायत नहीं देगा, निश्चित रूप से हिदायत देगा। जी चलिए आरती जी, आप कुछ कह रही थी। अनुराग जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वो भारत को सर्वोच्च मानते हैं, अगर वो देश को सबसे ऊपर रखते हैं और वो इंटरनली भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेके इतना चिंतित होके और उन्हें इतना कुछ पता है, तो वो एक केंद्रीय मंत्री हैं, तो अपने साथी केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर को, अपने प्रधानमंत्री को अपना सो कॉल्ड परसेप्शन जो है वो परसेप्शन उनको क्यों नहीं देते बंद कमरे में कि आप मुझे इतने डिटेल इनके बारे में मालूम है, तो क्यों ना उनके खिलाफ इंक्वायरी हो। तो
तो ये संसद में इस तरह का जो एक ड्रामा, जो एक ये नाटक रचाया गया है, उसके पीछे क्या है ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल मधुसूदन जी, उसमें जरूर कुछ ऐसा है कि ये देश को गुमराह करना चाहते हैं, वो एक बड़ी वजह। मधुसूदन जी, आरती जो बात कह रही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा टाइमिंग, इस तरीके की बातों को करने की टाइमिंग, जो हवाले दिए जा रहे हैं वो सालों पुराने के हवाले, लेकिन वो आज क्यों दिए जा रहे हैं? बेनी बाबू की जो टाइमिंग है, इसको राजनीतिक पूरी तरह स्वार्थ सिद्धि बता रही है आरती। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो जिस तरह के राजनेता इस समय आ रहे हैं, मैं समझता हूँ उनका कोई तरह की राजनीतिक ट्रेनिंग, राजनीतिक प्रशिक्षण, राजनीतिक सोच, राजनीतिक पढ़ाई। ये बेनी बाबू के बारे में भी कहेंगे? मैं बिल्कुल उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ। इससे पहले आप देखिए कि शिंदे जी ने जो बयान दिया और बाद में उनको वापस लेना पड़ा, इसको हमारे, अगर मैं उस तरह की संसदीय भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से उन्हें वापस लेना पड़ा तो उससे क्या साबित हुआ? अब ये उनको इसलिए कि उन्होंने सच्चर आयोग की रिपोर्ट को मानने की बात कही है, ये है कि पब्लिक में उनका परसेप्शन ये है मुलायम सिंह यादव का कि मुस्लिम मतदाताओं को साथ लेके चलते हैं। सिर्फ इसलिए आप जो है उनको आतंकवादी कहने लगे, और एक तरह से इसमें एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ है। अगर इसको खोला जाए, डिकोड किया जाए इसको, तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान जो है, एक जो जनरल सोच है कि भारत का जो मुसलमान है उसका ज्यादा बड़ा भाग आतंकवादी है, इसमें एक ये सोच भी परिलक्षित होती है जब वो मुलायम सिंह को आतंकवादी कहते हैं। कहना चाहते हैं कि मुलायम सिंह मुसलमान जो अपराधी हैं उनको संरक्षण देते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन आतंकवादी कह देते हैं, तो इसका मतलब उनकी सोच का भी पता चलता है। इसी सोच का पता शिंदे के समय में आया जब उन्होंने आरएसएस और इन सबको आतंकवादी कह दिया, प्रशिक्षण शिविर चलते हैं उनके। तो ये जो सरलीकरण करते हैं, ये सरलीकरण करना इस बात का परिचायक है कि ये लोग चीजों की बारीकियों को नहीं समझते और जानबूझ के इस तरह की चीजें। ये आप क्या कह रहे हैं मधुसूदन जी? आप क्या कह रहे हैं? एक गृह मंत्री है, दूसरा केंद्रीय इस्पात मंत्री है, आप इनकी समझ पर सवाल उठा रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं। समझ पे सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि आप बताइए, अगर उन्होंने क्या भारतीय जनता पार्टी को ये कहा कि आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ आतंकवादी शिविर चलते हैं, इस बात को प्रूव कर सके, क्यों उन्होंने माफी मांगी फिर एक दिन पहले? इसका मतलब यह है कि उनको नहीं पता इस बात का। अगर उनको पता, बिल्कुल नहीं पता उनको। अनुराग जी, जी हिलाल साहब। अनुराग जी देखिए, ये जो मधुसूदन साहब कह रहे हैं कि इसके अंदर हमको आती है, जो उन्होंने कहा कि मुस्लिम से मेजॉरिटी लोग टेररिस्ट हैं। देखिए मधुसूदन जी, इस तरह की बात, ये ऐसा मधुसूदन जी ने नहीं कहा। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, मैंने नहीं कहा ऐसा। वो सुनने में भी नहीं अच्छा लगता, और ये किसी ने कहा, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। दूसरी बात इसके अंदर हम आपसे ये कहना चाहेंगे, दूसरी बात हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि जहां तक कि उन्होंने आतंकवादी कहा है, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आतंकवादी में उन्होंने कल्याण सिंह का नाम लिया, मोदी का नाम लिया है। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि मुसलमान जो है वो आतंकवादी हो या मुसलमानों के साथ मुलायम सिंह यादव है। जो बात उन्होंने नहीं कही है उसके ऊपर मत कहिए कोई भी बात। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कल्याण सिंह के साथ हाथ मिलाया, उनको उन्होंने आतंकवादी में रखा, और गुजरात की बात कही जहां के पर इन्होंने मोदी का साथ दिया है, मोदी को आतंकवादी कहा है। इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि किसी धर्म विशेष के या जाति विशेष के लोगों को उन्होंने आतंकवादी कहा। मुझे हिलाल साहब हंसी आ रही है इस बात पर कि अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि जो कुछ बेनी बाबू ने कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, वो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो कहा वो उनकी निजी राय थी, और अब आप उनका बयान समझा रहे हैं मुझे। अब आप उनका बयान समझा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं ऐसा कहा था। नहीं समझा नहीं रहे, नहीं उनका बयान बिल्कुल नहीं समझा रहे। सिर्फ जो उन्होंने कहा है उसको हम आपको बता रहे हैं। हम आपको खाली उसको, जिस बयान की कांग्रेस निंदा कर रही है वो बयान आप कैसे समझा सकते हैं? उन्होंने जो बात, या तो आप निंदा कीजिए या फिर समझाइए, या फिर समझाइए कि बेनी बाबू का ये नहीं, ये मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, हम समझा बिल्कुल भी नहीं रहे हैं इसके अंदर। हम सिर्फ वो कह रहे हैं जो उन्होंने कहा है, आप वही शब्दों का इस्तेमाल। नहीं, अभी तो आप इत्तेफाक ही नहीं रख रहे थे जो बेनी बाबू ने कहा उस बात से। ये बड़ा बिल्कुल हम अभी नहीं इत्तेफाक रख रहे हैं, हम अभी इत्तेफाक नहीं रखते हैं जी। तो जिस बात से आप इत्तेफाक ही नहीं रख रहे, हिलाल साहब उसे समझा क्यों रहे हैं? इसका मतलब वो बात आपकी समझ में आ चुकी है, आप उसे स्वीकार कर चुके हैं, आप उसे सही मानते हैं और इसलिए समझा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा कहीं भी नहीं है। हम ना उसको सही मानते हैं, ना हम उसकी पुष्टि कर रहे हैं,
हम उसकी निंदा कर रहे हैं जी। हम बराबर कह रहे हैं कि कोई बयान नहीं बेहतर। देना चाहिए था जी। हम बराबर इस बात को कह रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करें। जी मैं चलिए, ये कहना चाहता हूँ, जी। एक मिनट आप समझिए मेरी बात को, कि बाबरी मस्जिद के ध्वंस के लिए कल्याण सिंह जिम्मेदार है, और कल्याण सिंह ने ये कहा कि गर्व से कहा कि हाँ मैंने मस्जिद तोड़ी है। इस तरह से जो भारत में जो आतंकवादी का परसेप्शन है, आतंकवाद को लेकर जो कि कौन आतंकवादी है, वो कम से कम नरेंद्र मोदी या कल्याण सिंह उस तरह से उन अर्थों में आतंकवादी नहीं है, उस अर्थ में आतंकवादी नहीं है, इसलिए मैं उसकी व्याख्या उस तरह से कर रहा हूं। बिल्कुल। चलिए मेरे ख्याल है हिलाल साहब समझ गए होंगे। मैं क्लोजिंग कमेंट अजय जी आपसे लेना चाहूंगा कि क्या राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए ये भूल जाना सही मानते हैं आप कि आप कहां खड़े होकर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहां अपनी निजी राय, व्यक्तिगत राय व्यक्त कर रहे हैं? क्या ये सही है? ये एक नई तरह की राजनीति है? मैं दो बात पे कहना चाहूंगा। आईना हो जाए मेरा इश्क उनके हुस्न का, आईना हो जाए मेरा इश्क उनके हुस्न का, क्या मजा हो कि अगर दर्द ही दवा बन जाए। जी। यह दर्द पूरे राजनीतिक दल का है। आरती मेहता जी बार बार कह रही हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से कि क्या वो बेनी प्रसाद जी गलबहिया भाजपा का ही देख रहे हैं, आप कैंडिडेट कौन सा देंगे? मैं दूसरा चैलेंज भाजपा को यहाँ से करता हूँ कि अगर बेनी प्रसाद जी का आरोप गंभीर है तो क्या कल भाजपा संसद में इंक्वायरी कमेटी सेटअप करने के मांग करेगी? चलिए इस बहस को मैं यही अंत करूंगा इस नोट के साथ कि वाकई कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा, संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने, कि वो निंदा करते हैं, यानी कांग्रेस निंदा करती है बेनी बाबू के इस बयान की, और हिलाल नकवी साहब ने भरोसा दिलाया कि आइंदा से वो इस तरह की बेलौस भाषा का इस्तेमाल न करें, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल न करें। इसके लिए कांग्रेस उन्हें हिदायत देगी, भरोसा उन्होंने दिलाया। सभी का इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहां ब्रेक लेने से पहले आपको बता दें कि हम आपसे लगातार राय मांग रहे हैं। आज रात 8 बजे टुनाइट विद दीपक चौरसिया में मुद्दा होगा बहस के लिए कि इस देश का 2014 में प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी से बेहतर हैं नीतीश कुमार? आपको क्या करना है अपनी राय हम तक भेजने के लिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपकी राय प्रतिशत के जरिए हम रात 8 बजे जरूर दिखाएंगे। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।